मात्रा में यूरिन पास आउट होने लगेगा, तो वो परेशान हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो आपके पास में आएगा, वो बोलेगा कि हमको जो है बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है और साथ में मेरा मुंह सूख रहा है। तो सूख इसलिए रहा है क्योंकि यूरिन हो रहा है बार बार। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा 200 के ऊपर हो गई है और हमारे इसको बोलते हैं रेनल थ्रेशोल्ड। तो अगर 200 के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि इसका शुगर बढ़ा हुआ है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये 180 के ऊपर जैसे ही शुगर जाता है ये तुरंत उस चीज़ को कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये अगर उसको कम कर देंगी तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार पेशाब नहीं लगेगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा, हमारा जो है डिहाइड्रेशन, जो हमारे लिप्स सूख रहे हैं, हमारे जो है बार बार पानी पीने की जो इच्छा हो रही है वो नहीं होगी। तो ये मेडिसिन हो गई। एक कार्बोस के बारे में बताई दिए आपको, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज के, SGLT बताई दिए। उसके बाद में एक ड्रग आती है आपकी इसमें अगर देखा जाए, अगर किसी को CKD का प्रॉब्लम है और उसका EGFR जो होता है और वो बहुत ही कम हो, अगर मान लीजिए EGFR उसका लेस देन 30 है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किडनी उसकी प्रॉब्लम में है, बहुत ही प्रॉब्लम में है। तो उस टाइम पे ना तो हम सल्फोनाइल यूरिया देंगे, ना DPP-4 इनहिबिटर्स देंगे, ना तो ही आपका SGLT2 इनहिबिटर्स देंगे, ना अल्फा ग्लाइकोसाइडेज मेडिसिन देंगे, ना ये थायोआइनोडियोडायंस ना देंगे, ना ही ब्यूगोनाइड्स ड्रग्स देंगे। तो ये सब मेडिसिन नहीं देंगे। अगर ये सब मेडिसिन देंगे तो उसमें क्या होगा कि और उस पेशेंट की किडनी खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसी मेडिसिन चूज़ करनी है जिसके अंदर आपका रेनल जो होता है, जो मतलब किडनी होती है रेनल प्रोटेक्टिव हो, मतलब कि आपके किडनी को प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे मेडिसिन होती हैं आपकी लीनाग्लिप्टिन। अगर लीनाग्लिप्टिन आप दे रहे हैं तो उसका EGFR अगर लेस देन 30 का लेस देन 20 भी है ना, तो भी दे सकते हैं। सीरम क्रिएटिनिन 1.3 टू अगर उसके ऊपर है, मतलब अगर 10 भी चला गया है सीरम क्रिएटिनिन, या फिर 15 भी चला गया, या फिर डायलिसिस की नौबत आ चुकी है, 8 के ऊपर चला गया है, 20 चला गया है, तो भी हम लीनाग्लिप्टिन सेफली दे सकते हैं बिना झिझक के। और ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमिप्राइड में दोनों में इस दोनों मेडिसिन में जो है, दोनों मेडिसिन में सबसे अच्छी मेडिसिन जो होती है वो ग्लिक्लाजाइड होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका वेट भी मेंटेन करके रखती हैं, उतना नहीं बढ़ाती जितना ग्लिमिप्राइड बढ़ाती है। और ग्लिक्लाजाइड क्या करती है, आपका एक तरह से ये जो स्टैटिन्स होती हैं उसकी तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगी, शुगर को भी कम कर देगी, लेकिन ग्लिमिप्राइड बस आपके शुगर को ही कम करती है और इससे वेट भी बढ़ता है। तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिसके अंदर शुगर भी कम हो, इंसुलिन की मात्रा भी बढ़े, और साथ में ऐसी मेडिसिन रहे जो आपका जो लिपिड प्रोफाइल ड्रेन्स हो रहा है, डिसलिपिडीमिया हो रही हैं, उसको भी मेंटेन करें। तो ये हो गई, ये सेल्स को अपना रिसेप्टर्स जो रेजिस्टेंस हुआ उसको सही कर रहा है। तो ब्यूगोनाइड्स ड्रग यही सब है। और उसके बाद में जो है अगली क्लास